हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेट के टाइप्स के बारे में। कितने प्रकार के सेट होते हैं? नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सबसेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्वल, पावर और यूनिवर्सल सेट। टोटल अपन ने 10 सेट को लिख रखा है। एक और होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अपन नल सेट से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको सारे सेट के बारे में समझना है अच्छे से, तो सबसे पहले सबको अभी इसी समय नोट कर लो। अभी इसी समय नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो अब मैं एक एक करके सभी सेट को समझाऊंगा। हो सकता है किसी किसी के एग्जाम्पल में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, फैल जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक एक करके सभी सेट को समझेंगे। सबसे पहले नल सेट या एम्प्टी सेट, या फिर हम कभी कभी इसे वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी सेट इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है, ये फाई है। ये फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का अपने पास एक तरीका है कि अगर किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके अंदर एक फाई एलिमेंट है। कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि अगर फाई एलिमेंट उन्होंने बोल दिया कि एक किसी भी सेट के अंदर फाई एलिमेंट है तो उस सेट को क्या बोलते हैं? तो उस सेट को अपन एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है सिंगलटन सेट की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है। जैसे कि कोई भी एक इस तरीके से सेट दिया गया, उसके अंदर अपन लिख दो केवल एक एलिमेंट। किस पूरे सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है, तो वो सेट अपना सिंगलटन सेट के अंदर आएगा। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है 5 और 1। तो जब भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे तो आप घबराना नहीं, क्योंकि वो सेट अपना सिंगलटन सेट के अंदर ही आता है। ठीक है। लेकिन इस तरीके से लिखा आ गया अगर 0 और 1, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। फिर सेट जो है अपना नॉर्मल सेट बन गया, यानी कि ये डबल सेट मान लो या कुछ और सेट मान लो, फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा डेफिनेटली। तो अब फाइनाइट सेट क्या होता है? इसके बाद अपन फाइनाइट सेट के बारे में अगर समझें तो फाइनाइट सेट, इस सेट को अपन फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके अंदर अपन लिमिट है, अपने पास लिमिट है कि अपन ने 0 से लेकर 1 तक के एलिमेंट को अपन ने केवल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहाँ पे अपने पास लिमिट होती है, जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में जाना था कि अपन को ऑड नंबर लिखना था, उसमें लिमिट थी कि लेस देन 14। तो अपन को मालूम है कि इसकी जो लिमिट है वो 14 है। तो इससे यानी कि किसी भी सेट की अगर आपको लिमिट मालूम है कि ये किस लिमिट तक ये लिखा जाएगा, तो वो सेट अपना फाइनाइट सेट के अंदर आता है। तो फाइनाइट के अंदर अपन कोई भी सेट हो सकता है जिसकी अपन काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि 5 तक ये हो गया तो इसकी अपन काउंटिंग पॉसिबल है, 10 तक हो गया, 15 तक हो गया। तो जिस चीज़ की अपन काउंटिंग पॉसिबल है वो अपना फाइनाइट सेट के अंदर आता है। अब बात आती है इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट के अंदर जो भी जो एलिमेंट आते हैं वो होते हैं बेसिकली, जैसे आपको बोल दिया गया कि आपको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, आपको बोल दिया गया कि रियल नंबर का सेट बनाना है, आपको बोल दिया गया कि इंटीजर नंबर का सेट बनाना है। तो बेसिकली इनकी कोई पर्टिकुलर काउंटिंग नहीं है, अपन को मालूम नहीं है कहाँ तक ये जा सकते हैं। अब नेचुरल नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट होने के बाद किस पॉइंट पे जाएगा, किस पॉइंट पे उसको रोकना है, अपन को मालूम नहीं है। अपन को उसकी लिमिट के बारे में मालूम ही नहीं है, सिर्फ अपन को इतना मालूम है कि ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से अपन 1 से लेकर कहीं तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी अगर जो सेट के रिप्रेजेंटेशन अपन ने पढ़े थे, नेचुरल, रियल नंबर, इंटीजर, होल, तो ये वाले अगर आपको सेट आ जाते हैं तो ये सारी इनफाइनाइट सेट के अंदर आते हैं। ठीक है। अब बात आती है यहाँ से सबसेट की। अब सबसेट को यहाँ से पढ़ना थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ के लिए इनफाइनाइट सेट को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। अब सबसेट की बात आती है, आपके पास एक सेट है 1 2 3 4। ठीक है। दूसरा सेट है आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ए जो सबसेट, ए सबसेट है, मतलब ए सेट है, बी सेट है। तो अब इसमें क्या है, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। क्यों? ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। ए के जो एलिमेंट हैं
वो सारे एलिमेंट बी के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी से बिलोंग कर रहे हैं तो ए अपना बी का सबसेट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, इसके नीचे इसको लगाया जाता है। अब वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एक बी का जो सेट है वो अगर इस तरीके से भी होता है, यानी कि 1 से लेके 4 तक होता, तब भी ये सबसेट के अंदर आता, अब मैं इसके बाद आपको प्रॉपर सबसेट समझाता हूँ। ये जो चीज है अपन ने सबसेट देख लिया, सबसेट को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ये जो चीज है 1 2 3 4 इसके अंदर भी है, 1 2 3 4 इसके अंदर भी है, तब भी ये ए सबसेट बी का अपन बोल सकते हैं। या फिर इसको अब तो अब बराबर है तो अपन इसको बी सबसेट ए भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, क्यों? अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ए की वैल्यू अगर जैसे 1 2 3 4 मान के चलो, बी की वैल्यू, बी का जो सेट बनेगा उसके अंदर 1 2 3 4 के बाद 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ए के तो सारे एलिमेंट होने ही चाहिए, कहने का मतलब ये है ए के तो सारे एलिमेंट होने ही चाहिए, लेकिन बी सेट के अंदर ए से कुछ ज्यादा एलिमेंट भी होना चाहिए। फिर चाहे वो एक एलिमेंट ज्यादा हो या 2 एलिमेंट, या फर्क नहीं पड़ता कितने एलिमेंट ज्यादा है, लेकिन ए से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो ए प्रॉपर सबसेट बी बनेगा। इसके अंदर से हट गया, आप अगर नोटिस करेंगे इसके अंदर से इसको हटा दिया गया सर इसी वजह से, क्योंकि ए अब प्रॉपर सबसेट है बी का। अब कंडीशन एक जो इम्प्रॉपर सबसेट है ना, वो इसी की एक कंडीशन है कि जब अपनी ए वाली कंडीशन आ जाती है ना कि ए इक्वल टू बी, तो ए सेट इक्वल सेट तो होता है, ए वाला सेट इक्वल सेट होता है, लेकिन साथ ही साथ इम्प्रॉपर सेट भी होता है। कौन सा? इम्प्रॉपर सेट भी इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो जब भी अगर सेम वैल्यू है 1 2 3 4 इसके अंदर भी है, 1 2 3 4 इसके अंदर भी, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इस तरीके से भी हो सकता है 2 3 1 4, ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो अनऑर्डर वे में रहते हैं, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर किस फॉर्म में है, बस एलिमेंट मैच होने चाहिए। जो एलिमेंट इसके अंदर है वो एलिमेंट ही इसके अंदर है। अगर इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन बनती है तो वो हमारे इक्वल सेट के अंदर आते हैं, इक्वल सेट के अंदर जरूर आते हैं, लेकिन अगर वो इक्वल सेट है तो फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो एक इम्प्रॉपर सबसेट है। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन अभी नहीं होगी। तो अपन ने एक साथ इक्वल सेट तक अपन ने अभी तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट में पढ़ने से पहले इसको रफ कर लेते हैं। कहाँ गया मेरा रफ करने वाला? मैंने बोला था थोड़ा सा फैल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, पावर सेट के बारे में भी जानेंगे। अब पावर सेट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पावर सेट बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने एक आपको सेट दिया 1 2, अब मैंने 2 एलिमेंट इसीलिए लिए क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सेट है। जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हैं, वो 2 की पावर n के रिस्पेक्ट में जाएगा। n यहाँ पे एलिमेंट है, n यहाँ पे क्या है? एलिमेंट है। यानी कि एक सेट है अपने पास 1 2, अब बोला गया कि इसका जो पावर निकालो, एक p से रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, पावर ऑफ a निकालो, a की पावर निकालो। तो अपन को इस तरीके से निकालेंगे, अपन जो इसकी पावर ऑफ सेट लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1 2, उसके बाद क्लोज। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? पावर ऑफ ए का। तो ए सेट की पावर सेट निकाला गया। ए सेट का अगर पावर सेट निकालेंगे तो इस तरीके से 4 एलिमेंट बनेंगे। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 2 की पावर अपन 2 रखते हैं, कितने एलिमेंट बनने चाहिए थे? 4 एलिमेंट, अपन 4 सेट अपन के बन के आने चाहिए थे, तो अपने 4 सेट बन के
आ गए। अपन इस पर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। अब बात आती है कि एसी के अंदर अगर 3 एलिमेंट हो 1 2 3 तो कितने इसमें सेट बनेंगे। तो बेसिकली 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 सेट बनेंगे। तो किस तरीके से बनेगा, पावर ऑफ ए लिखेंगे तो इस तरीके से एक तो 5 आ जाएगा, इसके बाद एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, उसके बाद एक 1 2 हो गया, और अभी इसको हटा दो, 8 अपन को बनाने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 क्या मिस है अभी, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 नहीं हुआ था, 2 3 हो गया, और इसके अलावा एक सबसेट इसका खुद का 1 2 3। तो इस तरीके से जो है अपने 8 एलिमेंट बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट अपने बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से अपने जो है किसी भी अपन सेट का पावर सेट अपन निकाल सकते हैं। अब बात आती है 10वें सेट की, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट बेसिकली यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि आप और हम, मतलब कोई भी समझो, अपन लोग यूनिवर्स के अंदर ही हैं, यानी कि सभी सेट का एक सेट होता है, सभी सेटों का एक सेट होता है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी सेट हैं वो उसके सबसेट ही हैं। जैसे कि अपन कोई भी इस तरीके से ले 1 2 3 4, कोई भी एक अपन ने एक सेट ले लिया बी सेट। अब पावर ऑफ अपन ने ए सेट निकाला, ए सेट या बी सेट का अपन ने पावर जो निकाला था, इसके जितने भी सेट बन रहे हैं 1 से लेकर 8 तक जितने भी सेट बन रहे हैं वो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों? अगर 5 अपन लेके चलते हैं तो 5 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है हर सेट के अंदर। 1 लेके चल रहे हैं, 1 इनके इसके अंदर है। 2 लेके चल रहे हैं, 2 भी है। 3 3 1 2 1 2 भी है। 1 3 1 3 भी है। 2 3 2 3 भी है। 1 2 3 1 2 3 भी है। तो यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट सबसेट लगे, एक ऐसा सेट बनाया गया वो ऐसा सेट है कि दूसरे जितने सेट हैं वो उसके लिए सबसेट है। एक ऐसा सेट जिसके लिए दूसरे सारे सेट सबसेट। तो बेसिकली आप इसको जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। अगर आपको कुछ सी भी सेट के अंदर अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में तो आप आपको पूछ ही सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे आज मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो दूसरे डिवाइस से भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।